लेकर पाकिस्तान कितनी प्रोग्रेस की सोच रहा है कि जब भी भारत में कोई टेररिस्ट अटैक होता है, मैं पाकिस्तान की तरफ से कोई मजम्मत करता हुआ शख्स नहीं देखता हूं कि यह बहुत गलत हुआ है। जब पाकिस्तान में स्कूल पर हमला किया गया था तहरीक तालिबान की तरफ से और बच्चे मरे थे, तो भारत में घरों में खाना नहीं बना था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक मैं कोई ऐसी वॉइस नहीं सुनता हूं जो ये कहे कि ये निहायत ही गंदा काम हुआ है। ऐसा कोई नहीं मिलता। उल्टा उनके जो जनरल हैं वो कहते हैं कि हमारी तो शाह रग है साहब, भले इलाका हमारा ना हो लेकिन हमारी शाह रग है। अरविंद सिंह तेजावत। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ की आवाम ऐसा नहीं बोलती है। बहुत सारे वहाँ इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत सारे एकदम निर्भीक या फियरलेस लोग हैं जो पाकिस्तान की नीतियों की आलोचना करते हैं और वो ये कहते हैं कि भारत के साथ मिलजुल कर रहने में फायदा है। पर दरअसल वहाँ कुछ ऐसे डरपोक लोग भी हैं जो कि पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ और उसकी नीतियों के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं। और ऐसे जो मजबूत पत्रकार हैं उनकी हत्याएं भी हुई है वहां पे। बहुत सारी जो खासकर जो बोलने की आजादी है, जिन लोगों ने उसका सहारा लिया उनकी वहां पे सरकारों ने बहुत पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं। पर बहुत सारे वहां ऐसे डरपोक लोग भी हैं जिनमें यह हिम्मत नहीं है कि सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ वे कुछ बोलें। और यही कारण है कि ऐसे लोगों का सहारा लेकर वह एक खास तरीके का एक वहां पे झूठ क्रिएट करना चाहते हैं। पर यह हकीकत है कि इतिहास में इन मूर्खों को कभी भी माफ नहीं करेंगे। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम का बहुत नुकसान किया है, पाकिस्तान को गरीबी के गर्त में धकेला है। और वो केवल कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। आपको कश्मीर को देने के लिए क्या है? कुछ नहीं है ना। अच्छे से ढंग से वो अपनी खुद की प्रजा को ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां आप ठीक से रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं। वहां चीनी आके आपका कर रहे हैं और वहां के जो लोकलाइट्स हैं वो चीनियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि वहां के जितने भी संजीदा लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान का भविष्य भारत के साथ अच्छे संबंधों में ही निहित है। उसके अलावा पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं हो सकता है। वहां के केवल हुक्मरान, वहां के खासकर आर्मी के लोग जिनको ज्यादा से ज्यादा बजट अपने लिए चाहिए और डिफेंस के लिए चाहिए, तो उनके लिए ये नीतियां फायदेमंद हो सकती है। वहां के पत्रकार, वहां के बुद्धिजीवी, वहां के इंजीनियर्स, वहां के कामगार, वहां के डॉक्टर्स के लिए ये सारी नीतियां किसी भी हालत में राजीव साहब सही नहीं हो अरविंद सकती सिंह है। तेजावत, आज पीएम मोदी की प्रिंस के साथ बैठक के दौरान यह इश्यू उठने वाला है, आपको लगता है उठेगा? पता नहीं, शायद ना उठे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पश्चिम एशिया है उसमें कोई भी देश पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं बोल रहा है, ना कश्मीर के मसले के बारे में कोई बोल रहा है। तो यह खाली हमारा मीडिया नहीं, वेस्टर्न मीडिया और विदेशी मीडिया ये कह रहा है कि खासकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को अप्रासंगिक कर दिया है, इररिलेवेंट बना दिया है। तो हो सकता है कि मोदी साहब उसका जिक्र ही ना करें। पर भारत के आंतरिक स्तर पर इस चीज को कितना गंभीरता से लिया गया है वो गृह मंत्री की यात्रा से ही पता चल रहा है। जो उच्च स्तरीय जिस तरीके से भारत सरकार की प्रतिक्रिया आ रही है, पर यह प्रतिक्रिया अभी काफी संयमित है। पर अगर इसका कहीं से कहीं जुड़ाव अगर पाकिस्तान से जुड़ता है तो भारत वैसे ही खफा है, बांग्लादेश और उसकी गुटबंदी से भी खफा है। और तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है और ऐसे में भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो उसको सारा का सारा ध्यान इधर देना पड़ेगा। और यहाँ पे भारत के अंदर उन लोगों के मुंह पे भी तमाशा है जो ये कहते हैं कि दरअसल पाकिस्तान से वार्ता शुरू करनी चाहिए। आप इधर उन हमलावरों को सपोर्ट करेंगे, वहां धर्म की बात करेंगे और भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे, और दूसरे स्तर पर आप चाहते हैं कि वार्ता करें। तो ऐसी बातचीत से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति ठीक रास्ते पे जा रही है, जहां उन्होंने पाकिस्तान से एक दूरी बना रखी है। मेरे ख्याल से मैं, राजीव साहब। जी हाँ, मैं आसिफ भाई से एक बार और एक बात कर लेता हूं। आसिफ भाई, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम ओपन डिस्कशन कर रहे हैं जिससे आपको भी सुनाई दे सारी बातें। बात यह है कि मैं वाकई उसी सवाल पे आऊंगा, मैं क्यों भारत में हुए किसी अटैक को लेकर पाकिस्तान में मजम्मत जैसे वर्ड्स नहीं सुनता हूं, विरोध जैसे वर्ड नहीं सुनता हूं। आपने भी जासूस शब्द की बात कर दी, आपने भी इसको ड्रामा बता दिया, लेकिन इसके खिलाफ खड़े होने की क्यों नहीं हिम्मत है? क्या इंडिया अपोज करने पर ही पाकिस्तान चलता है या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलती है? इस वाक्य इस पूरी
आसिफ भाई माफी चाहता हूं, अब आपका मैं सिग्नल्स बहुत कट रहे हैं, आपका फ्रेम एकदम रुका हुआ आ रहा है। ब्रजेश कुमार जी, यही सवाल आपके पास, क्या आपको लगता है कि ये इंडिया अगेंस्ट या एंटी इंडिया या हेट इंडिया, ये पाकिस्तान ने अपने माथे पर लिख लिया है कि इसके बिना पाकिस्तान का वजूद नहीं होगा? राजीव जी, बिल्कुल। पाकिस्तान का रीजन देथरा और खासकर उनकी आर्मी का रीजन देथरा है एनमिटी विद इंडिया, और वो शुरू से रहा है। किसी जमाने में कहते थे पाकिस्तान में 3 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो उनको रूल करते हैं: आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। अमेरिका तो शायद अभी हट गया है, बट 2 बाकी तत्व बिल्कुल रूल करते हैं। तो अगर कश्मीर ना हुआ तो पाकिस्तान का वजूद क्या होगा, उनकी आर्मी का वजूद क्या होगा? वो गवर्नेंस में है और उनकी 8-10 उंगलियां घी के अंदर, उनकी बजटरी सपोर्ट, उनकी एक्टिविटी, वो सारा कंट्रोल करते हैं। तो इस मामले में इनका स्वार्थ है, एक सेल्फ इंटरेस्ट है कि हिंदुस्तान से अपने पूरी नेबर से दुश्मनी बना के रखें, और ये जम्मू एंड कश्मीर का जो पॉट है, कीप इट बॉइलिंग। अगर ये ठंडा पड़ जाएगा वो किस काम के? तो ये एक रिश्ता है पाकिस्तान आर्मी का एनमिटी विद इंडिया। तो जब तक वो हैं तब तक ऐसा ही चलेगा। और हम लोगों ने भी पिछले 2-3 दशक में से काम किए हैं कि पाकिस्तान को निहायत ही ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है अपने डिफेंस के लिए, और उसके कारण क्या हुआ है, उनके बाकी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल की हालत काफी खराब हो गई है और दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो हम उस मामले में तो कामयाब हो गए हैं कि उनको हीन और छीन कर दिया है। अगर किसी जमाने में हमारी उनके साथ तुलना हुआ रहती थी, तुलना किया जाता था। आजकल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ या कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर देखें तो हमारे और हमारे पश्चिम नेबर के बीच में, जो कि पाकिस्तान है, बहुत ही तगड़ी एसिमेट्री है। हमारे रेकनिंग में नहीं आते हैं, इवन सिक्योरिटी कैलकुलेशन में भी नहीं आते। सर, एक वक्त की बात थी कि जब अमेरिका से प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट भी आते थे तो भारत के बाद पाकिस्तान जाते थे, अब ऐसा नहीं, लेकिन रिएक्शन आ रहे हैं कुछ। जी, हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है। हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात हमारे पहलगाम में हो। तो लोगों का रोजगार चलता था ना, पूरे पहलगाम क्या, पूरा कश्मीर इसी पे चलता था। पूरा रोजगार हमारा इसी से जुड़ा था। हम पहलगाम के प्रॉपर लोकल रहने वाले हैं इधर के। हम टैक्सी स्टैंड के ओहदेदार हैं यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। तो क्या कैसे देखते हैं आप इसको? जी, इसके मतलब जो ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, हम इसको कंडम करते हैं। बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इंसानियत के खिलाफ है ये चीज़, नहीं होना चाहिए। टूरिज्म खत्म हो गया, इससे तो टोटल लॉस हो गए, हम भी लॉस। मतलब इसमें हमारा जो रोज़गार चलता था बिल्कुल भी नहीं होगा। हम भी मतलब अब गुर्बत में आ जाएंगे। इससे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख है, अभी बहुत मायूस है हम लोग, बहुत मायूस, बहुत ज़्यादा मायूस है हम लोग। तो टूरिज्म से तो कश्मीर मेन तो टूरिज्म से ही चलता है सर। बाकी तो ऐसा मतलब कोई भी जरिया नहीं है कश्मीर का तो मेन टूरिज्म ही है। जब टूरिज्म सेक्टर पे ही ऐसा कुछ होगा तो फिर तो मतलब सीएम आ रहे हैं, होम स्टे आ रहे हैं, तो क्या अपील रहेगी आप लोगों की? हमारी कश्मीर जाने के लिए घर